इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरसीएम और लीगल सर्विस के बारे में। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, और नेक्स्ट वीडियो आपके कौन से टॉपिक में चाहिए जरूर बताइए। हमारा चैनल आपको कैसा लगता है कमेंट पे जरूर लिखिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आरसीएम और लीगल सर्विस से। तो आरसीएम होता क्या है? आरसीएम का मतलब द रेसिपिएंट विल पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, मतलब जो रिसीव कर रहा है सर्विस वो गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करेगा। इसको मैंने एक स्टोरी के फॉर्म में समझाने की कोशिश की है ताकि आपको इजीली कम शब्दों में समझ में आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने कैरेक्टर लिया है जेठालाल। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक कैरेक्टर है जेठालाल। उसने बिजनेस शुरू किया गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बिजनेस शुरू किया, लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए उसे जगह लेना था। जगह लेने के लिए उसने लीज का एग्रीमेंट बनवाना था। तो उसने सोचा क्यों ना एक एडवोकेट से लीज का एग्रीमेंट जो है बनवा लिया जाए। तो जैसे ही उसने बिजनेस शुरू किया तब उसका टर्नओवर जो है वो इतना था नहीं, थोड़ा बहुत था। ठीक है, तो लीज एग्रीमेंट जब उसने बनाया तो वो जो सर्विस है वो एग्जेम्प्ट माना जाएगा क्योंकि उसका टर्नओवर एक्सीड नहीं कर रहा है सर्टेन लिमिट, जो स्पेसिफाइड जीएसटी का लिमिट है उसको एक्सीड नहीं किया। अब धीरे धीरे उसका टर्नओवर एक्सीड करने लग गया स्पेसिफाइड लिमिट। तो उसने एक गोडाउन लिया। अब गोडाउन तो ले लिया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से उसका डिस्प्यूट हो गया गोडाउन रिलेटेड। तो उसने सोचा क्यों ना एक एडवोकेट को हायर कर लिया जाए। एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट का उसने सर्विस लिया जैसे ही उसका टर्नओवर एक्सीड होता है और डिस्प्यूट होता है गवर्नमेंट के साथ। तो इस केस में आरसीएम एप्लीकेबल है, मतलब जो भी सर्विस जेठालाल एडवोकेट से लेता है टर्नओवर एक्सीड होने पे सर्टेन लिमिट से, अगर उसका टर्नओवर एक्सीड हो रहा है और वो सर्विस ले रहा है एडवोकेट से, तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल है, मतलब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब ये जो एडवोकेट थे ना वो इतने नॉलेजेबल नहीं थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना किसी सीनियर एडवोकेट को ये जेठालाल का जो केस है डिस्प्यूट का, गोडाउन डिस्प्यूट का, उसको समझाए। तो सीनियर एडवोकेट से सर्विस लिया एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट में केट ने। तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होगा। फॉरवर्ड चार्ज का मतलब क्या होता है? जो सप्लायर ऑफ सर्विस है वो ही टैक्स पेमेंट करेगा गवर्नमेंट को। इस केस में सीनियर एडवोकेट जो है वो सप्लायर ऑफ सर्विस है, तो वो ही गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा टैक्स। अब ये जो गवर्नमेंट एंटिटी है जिसके साथ जेठालाल का डिस्प्यूट हुआ था, गवर्नमेंट जो है, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी किसी एडवोकेट को हायर करूं। तो उसने भी एडवोकेट को हायर किया। तो जो गवर्नमेंट किसी भी इंडिविजुअल सीनियर या फर्म ऑफ एडवोकेट का सर्विस ले रहा है उस केस में एग्जेम्प्ट माना जाएगा, किसी को टैक्स देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जेठालाल ने और गवर्नमेंट ने आपस में सोचा क्यों इतना कोर्ट कचहरी करना, हम लोग चले जाते हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास जो हमारे केस को आराम से निपटा देगा, इतना झमेला करने का जरूरत नहीं होगा। तो दोनों ने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का सर्विस लिया। जेठालाल ने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का सर्विस लिया और वो आरसीएम में टैक्सेबल है, मतलब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को टैक्स चुकाना पड़ेगा जो सर्विस रेसिपिएंट है। और गवर्नमेंट ने भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का सर्विस लिया। तो इस केस में गवर्नमेंट जो सर्विस ले रही है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने लिया। अब बात करते हैं कि जेठालाल के लाइफ में गुलाबो आई। कौन आई? गुलाबो आई उसके लाइफ में। तो गुलाबो ने बोला जेठालाल को तो कि तुम तो मेरे पति हो, तुमने तो मुझसे शादी की थी। तो जेठालाल बोला ये तो सच नहीं है, तो झूठ बोल रही है। तो गुलाबो ने मैरिज डिस्प्यूट के लिए किसका सर्विस लिया? इंडिविजुअल सीनियर ऑफ फर्म ऑफ एडवोकेट। तो कोई भी नॉन बिजनेस एंटिटी अगर किसी इंडिविजुअल सीनियर और फर्म ऑफ एडवोकेट का सर्विस लेता है तो वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो गुलाबो तो नॉन बिजनेस एंटिटी है, तो वो जो भी सर्विस लेगी वो एग्जेम्प्ट है। अगर जेठालाल एज अ पर्सनल कैपेसिटी, एज अ नॉन बिजनेस एंटिटी सर्विस लेगा किसी एडवोकेट का तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि बिजनेस एंटिटी
अगर उसका टर्नओवर एक्सीड नहीं कर रहा है और वो किसी एडवोकेट का सर्विस ले रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है। जैसे ही उसका टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से एक्सीड कर रहा है और वो किसी एडवोकेट का सर्विस ले रहा है तो वो टैक्सेबल है आरसीएम में। फिर हमें पता चला गवर्नमेंट किसी से भी सर्विस ले, चाहे वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से ले चाहे एडवोकेट से, वो एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और हमें पता चला कि बिजनेस एंटिटी जब उसका टर्नओवर एक्सीड होता है और वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से सर्विस लेता है तो वो टैक्सेबल है आरसीएम में। ठीक है। और हमें ये भी पता चला कि कोई भी नॉन बिजनेस एंटिटी किसी भी, जैसे गुलाबो ने मैरिज डिस्प्यूट के लिए इंडिविजुअल सीनियर और फर्म ऑफ एडवोकेट का सर्विस लिया तो वो एग्जेम्प्ट है। कोई डिवोर्स केस के लिए लेता है, कोई अपने प्रॉपर्टी केस के लिए ले रहा है नॉन बिजनेस एंटिटी, तो वो सारी चीजें एग्जेम्प्ट रहेंगी। ठीक है। तो हमने समराइज किया है ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिले कि कौन सर्विस दे रहा है और कौन ले रहा है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, इंडिविजुअल और फर्म ऑफ एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट एग्जेम्प्ट है अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, किसी भी म्युनिसिपैलिटी को कोई भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट सर्विस दे रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है। पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को अगर सर्विस मिल रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है। बिजनेस टर्नओवर अप टू थ्रेशोल्ड लिमिट, कोई बिजनेस का टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट तक है तो उसको सर्विस मिल रहा है तो वो भी एग्जेम्प्ट है। आरसीएम कब होगा? आरसीएम कब होगा? जब बिजनेस एंटिटी टर्नओवर एक्सीड करेगा थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है ये आप सोच रहे होंगे, थ्रेशोल्ड लिमिट भी हम समझाएंगे कि क्या है। तो अभी के लिए हमने ये समझा कि आरसीएम क्या होगा, जब कब होगा, जब बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर एक्सीड होगा और वो किसी एडवोकेट से सर्विस लेंगे। अब इंडिविजुअल फर्म ऑफ एडवोकेट आपस में एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं, सीनियर एडवोकेट इंडिविजुअल फर्म ऑफ एडवोकेट्स को दे रहा है या इंडिविजुअल या फर्म ऑफ एडवोकेट सीनियर एडवोकेट को सर्विस दे रहा है, तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज होगा। फॉरवर्ड चार्ज मतलब जो सप्लायर ऑफ सर्विस है उसको ही टैक्स चुकाना होगा गवर्नमेंट को। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा ये सब क्या है कि लीगल सर्विसेज में कैसे जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी है। अब हम बात करने वाले हैं ये लीगल सर्विस है क्या। लीगल सर्विस का मतलब कोई एडवाइस, कंसल्टेंसी और असिस्टेंस इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ इन एनी मैनर एंड इंक्लूड रिप्रेजेंटेशनल सर्विस बिफोर एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी। ब्रांच ऑफ लॉ में अगर आप कोई एडवाइस दे रहे हैं, कंसल्टेंसी दे रहे हैं, असिस्टेंस दे रहे हैं तो वो लीगल सर्विस में आ जाएगा। चाहे आप रिप्रेजेंट करें या आप एडवाइस दें, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा रिप्रेजेंट करें कोर्ट के बिफोर, लेकिन आप अगर एडवाइस भी दे रहे हैं किसी ब्रांच ऑफ लॉ में तो वो लीगल सर्विस के अंडर आएगा। तो एडवोकेट के केस में आरसीएम एप्लीकेबल है, लेकिन कब एप्लीकेबल है? जब बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर एक्सीड करता है सर्टेन लिमिट। अब ये सीनियर एडवोकेट क्या है? मैंने बोला सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट को अलग अलग किया। Any advocate may with his concern designated as senior advocate if the Supreme Court or High Court is of the opinion by virtue of his ability standing at the bar और स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस, अगर उसका कोई स्पेशल नॉलेज है, एक्सपीरियंस है जिस कारण उसको ये पदवी मिल रहा है। कौन दे रहा है, कौन डेजिग्नेट कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको डेजिग्नेट कर रहा है एज सीनियर एडवोकेट। ठीक है। तो उसके नॉलेज के बेसिस पे, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको डेजिग्नेट करता है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मीन्स अ सोल आर्बिट्रेटर और पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर, मतलब जिसमें आप अपना सलाह मशवरा करा सकते हो, सुलह करा सकते हो, अपना जो भी डिस्प्यूट है आराम से आप सुलह करा सकते हो। अब बात करते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट अगर कोई अदर स्टेट्स है, अगर आप गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो या गुड्स में डील कर रहे हो, आपका 40 लाख से ऊपर है, और सर्विस में डील कर रहे हो 20 लाख से ऊपर है, गुड्स एंड सर्विसेज में डील कर रहे हो 20 लाख से ऊपर है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में अगर आपका 20 लाख से ऊपर है लिमिट, MMNT मतलब मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, तो उस केस में आपका 10 लाख से ऊपर है।
सॉरी मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा में अगर आपका 10 लाख से ऊपर टर्नओवर लिमिट है और आप किसी एडवोकेट से सर्विस लेते हो तो वो आरसीएम में। तो आपको अदर स्टेट अगर मैं बताऊं तो अदर स्टेट्स हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर, असम, हिमाचल और ऑल अदर स्टेट्स। और आपका 20 लाख का लिमिट जो है वो सिक्किम, उत्तराखंड, मेघालय, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना में एप्लीकेबल है। और 10 लाख का लिमिट मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा में एप्लीकेबल है। तो ये लिमिट जैसे ही आपका एक्सीड करेगा और आप किसी एडवोकेट से सर्विस लोगे तब आपका क्या होगा, आरसीएम में टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका लिमिट एक्सीड हो रहा है, आप अगर किसी से सर्विस ले रहे हो तो वो आरसीएम में टैक्सेबल होगा। तो ये ध्यान रखना है। तो जो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड एंटिटी है उनका लिमिट ज्यादातर 40 या 20 लाख से अबव ही रहता है, तो उनपे ये आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी अगर वो एडवोकेट से सर्विस लेते हो, ऐसे एग्जेम्प्ट रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस, होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।